अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि वला यअतलि उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सअति अन युअतू उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह वलयअफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मोहतरम सामिईन, सूरतुन नूर के हल्क़े में आप सबका हम इस्तक़बाल करते हैं। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो सकी, माज़रत चाहते हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को जो कुछ पढ़ते हैं अल्लाह ताला हमें हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज के दर्स में जो आयत हमने पढ़ी है ये हमारे लिए बहुत अहम है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हज़रात व ख़वातीन, इससे पहले वाक़े इफ़्क के बारे में हम आपके सामने बता चुके हैं कि मुनाफ़िक़ीन नाउज़ुबिल्लाह लड़कियों की फ़ितने में पड़े रहते थे। लिहाजा आदमी जैसे होता है दूसरों को वैसे ही समझता है। अब्दुल्लाह इब्न उबई लानतुल्लाहि अलैहि ने क्या किया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे बदकारी का इल्ज़ाम लगाया। तो अल्लाह ताला ने देखा कि आयशा को गिराने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने आयशा को क़यामत तक के लिए उठा दिया। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो वालिद हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जो आयशा के वालिद भी हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर भी लगते हैं। इल्ज़ाम लगाया तो होता क्या, हमारे माशरे में अगर कोई हमारी इज़्ज़त से खिला तो हमें गुस्सा आता है, बल्कि हम रिश्ता तोड़ लेते, बादिश नहीं करते, ऐसा होता है, बल्कि ऐसे ही मर भी जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटी हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगाने वालों में 3 लोग थे, जैसा कि हम बता चुके हैं। एक का नाम है हज़रत हम्ना बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी हैं मिस्ताह बिन असासा और तीसरे हैं हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। 2 मर्द एक औरत मदीने के ज़हरा आलूद माहौल से, अब जैसे माहौल से हम भी मुतासिर होते हैं ना, तो वो माहौल से मुतासिर होकर जो है ये लोग भी बोल डाले ऐसा करें बोल के। तो ये मिस्ताह बिन असासा हैं। अहसनुल बयान में हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ रहिमहुल्लाह लिखते हैं इन आयतों की तफसीर में कि वो मिस्ताह बिन असासा थे ना, वो असल में हज़रत खालिद इब्न वलीद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्ते के भाई थे, खालाजाद भाई थे, आता है। तो जैसे इल्ज़ाम लगा तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम खा ली, आए मिस्ताह बिन असासा, मैं तुम्हारे ऊपर ख़र्च करता था, तुमने चूँकि जो है मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगाया, लिहाजा मैं जो है तुम पर ख़र्च नहीं करूँगा। मालूम होता है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मत में अफजल है। उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो उनका अपना ईमान है, दूसरा जो है उनकी दिल की सलामती, यानी उनका जो है क्या था, दिल जो है माशाअल्लाह परिंदे की तरह पाक था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ियामत के दिन जन्नत में सबसे पहले जो लोग जन्नत में जाएंगे उनके दिल जो है परिंदों की तरह पाक होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में तंबीह फरमाता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, अय अबू बकर, तुम जैसे फ़जीलत वाले, तुम जैसे हैसियत वाले, जबकि तुम्हारा मकाम उम्मत में सबसे अफजल है, लिहाजा तुमको तो शायद किसी भी नेक काम से रुकने की कसम नहीं खाना चाहिए। और सुनिए बात, ये किसी भी नेक काम से रुकने की कसम नहीं खाना चाहिए। तो कसम खा लिए थे वो। तो अल्लाह तबारक तआला पूछता है कि तुम में जो हैसियत वाले फ़ज़ल वाले हैं उनको ये कसम नहीं खाना चाहिए कि वो नहीं देंगे रिश्तेदारों को, मसाकीन को, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को, बल्कि माफ़ करना चाहिए और चश्म पोशी से काम लेना चाहिए। मुझे इस वक्त वो रमज़ान की आखिरी अशरे में जो दुआ पढ़ना, वो दुआ याद आती है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, बेशक अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लामा इब्न जब हम्बली रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में, इस दुआ की तशरीह में कहते हैं, असल में बात यह है कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी चाहते हैं। हमको चाहिए कि अल्लाह की माफ़ी को पाने के लिए हमें क्या करना, मखलूक़ को माफ़ करना। तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें पूछता है, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, पहले बोला माफ़ करो, चश्म पोशी से काम लो, छोड़ो। अल्लाह पूछता है, अय अबू बकर, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको माफ़ करे? मुफस्सिरीन ने यह लफ्ज़ लिखा है,
इस आयत का जवाब दिया, चूँकि अबू बकर के बारे में उतरी ना आयत तो उसके बारे में जवाब दिया, कहा बला उहिब्बु अन यग़फ़िरल्लाहु ली। ये अल्फाज जो है कई कुतुब तफ़सीर वगैरह में आई हैं, क्यों नहीं, ऐ अल्लाह मैं पसंद करता हूँ कि मेरा मुझे माफ़ फरमा दे। तो लिहाजा अगर हम मखलूक को माफ़ करते हैं तो अल्लाह हमें माफ़ फरमाएगा, अगर हम मखलूक को हमें माफ़ नहीं करते तो अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं फरमाएगा। तो लिहाजा रमज़ान का आखिरी अशर जब आता है तो सबसे पहले लोगों से माफ़ी मांग लेना, तब जाके अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी पढ़ना। आप रिश्तेदारों को काट लिए हैं, बातिश नहीं करते, फिर उसके बाद आप बोलते हरगिज़ माफ़ नहीं करता मैं तुम ना, ये बोले तो अच्छी बात नहीं ना ये। तो लिहाजा अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी का मतलब फ़ायदा उस वक्त होगा जब कि हम अपने सारे रिश्तेदारों को माफ़ करें। अब ये जो माफ़ी की जो बात होती है ना, उस बारे में एक बात ये समझना चाहिए कि हमें माफ़ करने की जो सिफ़त है वो अपनाना चाहिए। इसी से क्या होता है, रिश्ते निभते हैं। आपको चंद मिसालें देते हैं। आजकल तो मामला ऐसा है, छोटी छोटी बात को भाई भाई लड़ लेते, बहन बहन लड़ लेते। ये अच्छी बात नहीं है, ये छोटी बात को बड़ा बनाना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ घर में आने वाली जो बहू होती ना, उसका सबसे बड़ा किरदार होता है। उन्हें चाहे तो दोनों को मिला के रखे, उन्हें चाहे तो दोनों को अलग अलग कर दे, उसके हाथ में है ये। लिहाजा अफ़्व दरगुज़र बड़ी अच्छी सिफ़त है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए उसको साबित किया। कई जगह कहा इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, कई जगह कहा इन्नल्लाह अफ़ून गफ़ूर। अफ़ून मतलब ऐसा माफ़ करता है कि उसके असरात को भी अल्हम्दुलिल्लाह हटा के छोड़ देता है। तो ये अफ़्व दरगुज़र बड़ी अच्छी सिफ़त है। इसके बारे में कई हदीसें आई हैं, बल्कि मैं कुरान की आयतों से अगर मैं इस्तिदलाल करके बताऊँ तो दरगुज़र करना ये असल में बड़े ज़र्फ़ की बात है। अल्लाह फरमाता है वलमन सब्र व गफ़र इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। माफ़ करना, सब्र करना रिश्तों में ये बड़े दिल जिगर गुर्दे की बात है, ये बड़ी अज़ीमत वाले रास्ते हैं, ये हर एक को नहीं मिलता है। और जब इंसान माफ़ करता ना तो उसे यहाँ से मतलब बहुत मुश्किल होता हो। शैतान तो इस बात पर लगा रहता है कि इंसान को लड़ा करे, दोनों में तफरीक डाले, मगर जब वो माफ़ करता है ना तो उस वक्त शैतान जो है उसे करने नहीं देता, वो नफ्स को कुचलना पड़ता है। लिहाजा आप देखें अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को माशाअल्लाह कैसे औसाफ अल्लाह ने उनके अंदर पैदा फरमाए थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखो, उनके भाइयाँ ले जाके कुएं में डाल दिए, लेकिन जब मामला आया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कैसे मामला किया। माशाअल्लाह गैर मुस्लिमों की हुकूमत थी शायद उस वक्त मिस्र में। उस वक्त वो माशाअल्लाह पूरे अपने सलाहियत से मिस्र को संभालते हैं और ख़ात साली से निकालते हैं, और जब भाई लेने आए तो उनको देते भी हैं और बोलते अपने माँ बाप को भी बुला लाओ। अल्लाह अकबर। आते हैं तो क्या बोलते हैं, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, देखो आज पर तुम्हें कोई गिरफ्त नहीं है, मैं तुमको झिड़कूंगा नहीं है, इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, जैसा कि कहा गया वो हदीस में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़तेह मक्के के मौके पर माफ़ फरमाया है। लिहाजा अगर चाहते तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भाइयों से इंतकाम ले सकते थे। और एक बात भी है, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसे मामला बड़ा नहीं करना चाहिए। जब आए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई और जो है माँ बाप, तो क्या किया देखो, वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, अपने माँ बाप को बुला के बाजू बुलंद जगह बिठा लिया। अल्लाहु अकबर। वख़र्रू लहू सुज्जदा हाज़ा तावीलु मिन क़ब्लु क़द जअल रब्बी हक़्क़ा। आगे फरमाता है मिन बादि अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़्वती। अगर हज़रत यूसुफ़ चाहते तो पूरा किस्सा पूरे फाइल खोल सकते थे। हमारे पास वैसे ही होता है, गेट टुगेदर हुआ या कुछ भी हुआ तो लोग पुराना फाइलें खोल लेके लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चाहते तो बोल सकते थे, अरे मेरे भाई देखो आज सजदे में गिरे, सजदे ताज़ी में जायज़ था उनकी शरीयत में, बोल सकते थे कुएं में डाले सो याद है, लेकिन नहीं बोले। क्या करे, ऐसा बोले हमारे और तुम्हारे दरमियान में झगड़ा डालने वाला शैतान है। अल्लाह अकबर। मिन बादी अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़्वती, कि मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान में लड़ाने वाला ये शैतान है। लिहाजा माफ़ कर दिया उनको। और इन लोगों को इतना ये हुआ, भाइयों को भी अपने बाप से जाकर बोले, अय अब्बा जान, या अबा नस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन, बेशक हम भी क्या करते हैं, माफ़ करने वाले हैं, अब हमारे लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं कि यूसुफ़ के भाइयों ने जब अपने बाप याकूब से कहा हमारे लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए, तो कहा सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा, लेकिन कब। अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं कि वो सुबह के वक्त, सहरी के वक्त में था, जब अल्लाह ताला दुनिया में आसमान पर आकर रहता है माशाअल्लाह, तो उस वक्त इस्तिग़फ़ार करने में मज़ा ही कुछ और है। तो लिहाजा अफ़्व दरगुज़र करना ये असल में अम्बिया की सिफ़त है। आप देखें
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने कितने लोगों को माफ़ नहीं फरमाया। आपने हिंद बिन्त उतबा को माफ़ फरमाया, आपने वहशी को माफ़ फरमाया, आपने जो है इक्रिमा बिन अबी जहल को माफ़ फरमाया। कैसे कैसे बड़े दुश्मन नहीं थे, लेकिन अल्लाह के नबी की जो मतलब माफ़ी थी वो बिल्कुल आइन हिकमत के मुताबिक थी। अगर अल्लाह के नबी की देखें माफ़ी को, आप ऐसे वक्त में माफ़ करते जब आप बदला लेने की पूरी ताकत रखते, उसी को कहते हैं हलीम। तो लिहाजा फ़तेह मक्का के मौके पर आपने फरमाया, अय मेरे फ़तेह मक्का के लोगों, तुम मेरे बारे में क्या गुमान करते हो। तो कहा कि आपका बाप भी शरीफ है, आप भी शरीफ हैं, आप शायद ऐसे ही हमारे साथ करेंगे मामला जैसे यूसुफ़ के भाई यूसुफ़ ने किया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद लोगों को कत्ल भी किया, हुक्म दिया फ़तेह मक्का के मौके पर, मगर जिन लोगों को माफ़ करना था आपने उस मौके पर माफ़ भी फरमाया। लिहाजा अफ़व दरगुज़र जो है ये नबियों की सिफ़त है। इंसान सोचता माफ़ करे तो गिरता क्या, नहीं, अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मा ज़ाद अब्दुन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, बंदा जब माफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त देता है। याद रखिए हमारे इस दर्स का सबसे बेहतरीन जुमला इंशाअल्लाह, आप माफ़ करके हो सकता है दुनिया वालों की नज़र में गिर जाएँ, मगर याद रखें अर्श वाले रब्बुस समावाति वल अर्ज़ की नज़र में आपका बहुत बड़ा जो है मर्तबा है। लिहाजा ये दुनियावी ज़िल्लत को मामूली, दुनियावी ज़िल्लत को छोड़ दो, आप दुनिया में जो कुछ बोले कान में उंगली रख लो, मगर अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उसको मुकम्मल तौर पर जो है अपने जहन में रख कर माफ़ करना चाहिए। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भी बड़ा पाक था, और हमेशा दिलों की पाकी बहुत ज़रूरी है। हज़रत इब्राहीम को देखो आप, अल्लाह उनके बारे में फरमाता उन्होंने क़ल्ब सलीम पा लिया था। एक जगह तो सूरह शुरा में है, क्या है, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, और एक जगह सूरह स्वाफ़त में कहा इज़ा जा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। क़ल्ब सलीम क्या था, कुफ्र से, शिर्क से, बिद्दत से, शहवत से, हर तरह से पाक था। उसके दिल में तो, इब्राहीम के दिल में तो अल्लाह के अलावा किसी की मोहब्बत थी ही नहीं, उसे बोलते खलील। लिहाजा अपने दिलों को पाक रखना। लिहाजा मैं इस आयत की रोशनी में कह सकता हूँ अबू बकर सिर्फ़ अपने ईमान की वजह से उम्मत में अफजल नहीं हुए, बल्कि वो अपना दिल पाक रख के, अपना ज़र्फ़ बड़ा रख के हज़रत मिस्ताह बिन असासा को माफ़ किया ना, ये इस वजह से भी उम्मत में अफजल है। क्या किया देखो, ज़र्फ़ कैसे था, हमें होते तो खाली माफ़ कर वहाँ से हट जाते, लेकिन क्या किया देखो। रिवायतों में आता है, सीरत तारीख़ किताब में वाक़या है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब उनको माफ़ फरमाया तो जाकर उनसे कहने लगे, अये मिस्ताह, मैंने तुम्हारे कसम खा ली तुमको नहीं दूंगा, मैं तो है माफ़ी भी चाहता हूँ। अल्लाह ने आयत उतारी है, इंशाअल्लाह इससे पहले मैंने जैसे जो है माफ़ किया था वैसे मैं तुमको माफ़ कर दूंगा। लिहाजा ये माफ़ी बहुत ज़रूरी है। माफ़ करने से होता क्या है, माफ़ करने से माशाअल्लाह बहुत से फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो दिल पाक होता है, दूसरा टेंशन ख़त्म होता है, रिश्तेदारियों को जोड़ा जा सकता है। माफ़ करने से माशाअल्लाह इंसान को ज़िंदगी में सुकून, इज़्ज़त मिलती है, रिश्ते जुड़ते हैं। और माफ़ करने जैसे होता क्या है, बंदा जब माफ़ करता है तो दिलों की पाकी हासिल होती है। तो ये माफ़ी बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में छोटी छोटी बात को लड़ लेते, कसम खा लेता इंसान नहीं करना चाहिए, माफ़ी का होना चाहिए। अच्छा, माफ़ किस किस करना, बीवी को माफ़ करना, अपने बच्चों को माफ़ करना, मातहतों को माफ़ करना। रिवायतों में आता है, सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए मैं एक दिन में अपने खादिम को कितने मरतबा माफ़ करूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह अकबर, रसूल अरबी के इस अखलाक पर क़ुरबान जाओ, आपने फरमाया 70 मरतबा, 70 मर्रतन। हमारे पास अपने मातहतों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ हमारा जो सलूक होता है वो देखते हैं। छोटी छोटी चीज़ होती है, सालन में नमक कम उठा के फेंक दिए, बच्चे कुछ गड़बड़ करे तो उनको सख्ती से मारना, या नहीं तो इस तरीक़े से माफ़ नहीं करना, ये भी बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आप जो आदमी माफ़ नहीं करता उसके दिल में तकब्बुर होता है। सही मुस्लिम की एक रिवायत आती है जिसको मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह नकल किताब तौहीद में, एक आबिद व ज़ाहिद किस्म का आदमी था, उसे अपनी इबादत पर बहुत गुरूर था। उसके सामने एक आदमी था, उन्हें बोला, अल्लाह तुझे हरगिज़ माफ़ नहीं करता। ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो अल्लाह ने क्या किया, जो आदमी ये बोला अल्लाह तुझे हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा, जो बोला वो आबिद व ज़ाहिद को अपने इबादत व ज़ुहद पर गुरूर था ना, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मैं तेरे अमल को बर्बाद करके उसको माफ़ कर दूंगा मैं। और अल्लाह ने फरमाया, मन ज़ल्लज़ी यतअल्ला अलैया, कौन ऐसा है जो कसम खा के बोलता है कि मैं फ़लाँ को माफ़ नहीं करूँगा। लिहाजा माफ़ी बहुत अहम चीज़ है, माफ़ करना चाहिए। माफ़ करने से ही अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते होते हैं और जुड़ते हैं। और मैं समझता हूँ दोस्तों को भी माफ़ करना चाहिए। कभी कभी गलती सबसे होती क्यों नहीं होती, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताईन तव्वाबून।
हर आदमी ख़ताकार है, मगर उनमें सबसे बेहतर वो है जो अपनी गलती से तौबा कर लेता है। तो इससे क्या समझ में आता है, अल्लाह ताला की माफ़ी को पाने के लिए हमें अपनी मखलूक को माफ़ करना पड़ेगा। तो अगर हम अपने मखलूक को माफ़ नहीं करें तो अल्लाह की माफ़ी हमें नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला की माफ़ी कैसे मिलती है, तौबा इस्तग़फ़ार करना। तौबा का मतलब ऐसे नहीं है रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अफ़्व दरगुज़र ये बड़ी बेहतरीन सिफ़त है, हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को माफ़ करें, असातिज़ा को चाहिए कि वो अपने शागिर्दों को माफ़ करें, शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को माफ़ करे, माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को माफ़ करें, बीवी को चाहिए कि शौहर को माफ़ करें। लिहाजा अगर माफ़ी की अगर हमारा आदत हो जाएगी ना, मैं समझता हूँ तलाक़ और खुला की शरहों को भी हम कम कर सकते हैं। क्या है, छोटी छोटी आजकल तो लड़कियों में सब्र व तहम्मुल भी नहीं, क़ुव्वत बर्दाश्त भी नहीं, और सास ससुर के साथ ज़िंदगी गुजारना भी नहीं चाहती। इंडिविजुअल फैमिली पहले से तस्वुर जहन में है, तो भला बताइए तजुर्बात कहाँ होंगे उसे। बग़ैर तजुर्बे की वजह से, बड़े लोगों की सरपरस्ती न होने की वजह से आजकल इज़्दिवाज ज़िंदगियों में बरकत ही नहीं रही है। लिहाजा मस्जिद के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि वो इमाम को भी माफ़ फरमाएँ। कहाँ है आज, ज़र्रा गलती करे तो लोग नमाज़ पढ़ना छोड़ा देते, ये तो गलत बात है ना ये। लिहाजा इस तरीके से माते हैं तो हुस्न सलूक होना चाहिए। मिसाल तौर पर एक आदमी जो है हमारे पास काम करता है, 3 दिन की छुट्टी लिया, 5 दिन 2 दिन बाद लेट से आया, तो उसे हम ऐसा करते हैं, बाहर खड़ाते हैं, धूप में खड़ाते हैं, मारते हैं, तनख्वाह काटते हैं, नहीं होना चाहिए ना। तो लिहाजा ये माफ़ी बहुत ज़रूरी है, लेकिन माफ़ी की ज़बान भी हमें होना चाहिए। इसीलिए अरबी ज़बान बोलते हैं वल-उज़्र इंद किरामिन नासी मक़बूल, कि जो है उज़्र जो होता है वो शरीफ लोगों के पास क्या होता है, वो मकबूल हो जाता है। आज के इस दर्स को इंशाअल्लाह एक बेहतरीन मिसाल से हम ख़त्म करते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी है, बड़े जलक़दर सहाबी हैं, और एक सहाबी हैं बिलाल हबशी, जो मुअज़्ज़िन रसूल थे, काले कलोटे थे, मगर माशाअल्लाह ईमान से जो है दिल मुनव्वर था। कैसे थे बिलाल रज़ियल्लाहु, अहद हमारे पास जो मुअज़्ज़िन होता है वो पीवट होता है, पीने वाला। वो जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो दुनिया वालों को तौहीद का पैगाम नहीं मिलता, मगर वो बिलाल की जो अज़ान थी उसमें तौहीद का जो पैगाम था, अहद बोलते हैं ना, वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन ग़ज़ाली न रही। अब होता है वो इस्लाम में जब इंसान आता है तो जाहिलियत की सारी चीज़ें निकल जाती हैं, मगर कभी कभी कुछ चीज़ें बाकी रह जाती हैं। लेकिन हमारे अंदर भी होता है ना, एक आदमी बिद्दती होता, तौहीद परस्त होगा तो कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में रहता है। तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के जो है वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे इस्लाम लाए थे, वो एक दिन क्या किए, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु, वो शायद जाहिलियत के कुछ आसार थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ाहु, बिलाल को देखते ही बोले तो काले लौंडे का बेटा है। ऐसे ही बोले जैसे हम किसी को बोलते गिड्डा है, नाटा है, अब लोग तो नाम रखते हैं, मिरिंडा है, ये है, फ़लाँ फ़लाँ है। तो बुरे अलक़ाब से पुकार दिए। बुरे अलक़ाब से पुकारने से क्या होता है, ईमानी रिश्ता मुतासिर होता है। अल्लाह फरमाता है वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब। शुरू में देखिए तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं, उसको मुतासिर करने वाली चीज़ों में बुरे अलक़ाब से पुकारना है। इतना बोले काली लौंडे का बेटा, बहुत दिल ख़राब हो गया बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हबशा से आए थे ना, लेकिन ऐसी थी ईमानी रिश्ता उनकी। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ की बहन से होती, माशाअल्लाह। वो रंग को नहीं देखते थे। लिहाजा काली लौंडी का बेटा बोलते ही जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत फरमाई। बोलने लगे, या रसूल अल्लाह, अबू ज़र मुझे बोलते हैं कि मैं काली औरत का बेटा हूँ। और अल्लाह के नबी भी कैसे थे, जब भी किसी का मजाक उड़ाए कुछ भी होते तो अल्लाह के नबी डिफ़ा करते, और एक मोमिन दूसरे बंदे की मोमिन से डिफेंस किया तो अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह ताला वो डिफ़ा और डिफेंस करने की तरफ से अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उसके चेहरे से माशाअल्लाह जहन्नम की आग को दूर कर देगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र को क्या डांटा, एक इतना मामूली जुमला कहा या अबा ज़र्रिन इन्नका इम्रुउन फ़ीका, या अबा ज़र्रिन इन्नका इम्रुउन फ़ीका जाहिलिया। आपने फरमाया ए अबू ज़र, तुम इस्लाम तो ला चुके हो मगर तुम्हारे अंदर जाहिलियत के आसार बाकी हैं। वो तासुब नहीं होना चाहिए। गोरे थे अबू ज़र नहीं मालूम, लेकिन उनको काली लौंडी का बेटा तो बहुत बुरा लगा। तो ये बात जो है हज़रत अबू ज़र को मालूम हो गई। माफ़ी मांगने का तरीक़ा क्या, देखो रोना आता है। ये मिसाल पर अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु गए किसको मनाने, बिलाल को मनाने के लिए। जाकर बोले बिलाल, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लिहाजा मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही माफ़ी मगर अगर मर गया तो मेरा हाल क्या होगा वो सोचे होंगे। ज़रा बॉडी लैंग्वेज है इसमें, सब नहीं हो हदीस में।
वाक़या कुतुब सीरत में कुछ तारीख़ में मौजूद है। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अय अबू ज़र ऐसा करो, मैं बिलाल तुम अपना गाल रखो, तुम अपना गाल रखो। ऐसा अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। अय अबू ज़र ने कहा बिलाल से, अय अबू ज़र ऐसा करता हूँ कि मैं अपना जो है ये है ना, ये रुखसार ज़मीन पर रखता हूँ। बिलाल से कहा, अय बिलाल तुम क्या करो, मेरे रुखसार पर पैर रखो। अल्लाह अकबर। ये माफ़ी मांगने का तरीक़ा क्या है, देखो कैसा है, रौन दो, यहाँ पैर रखो, हमें तो चाहते रख देंगे चाहते हो। मगर उस वक्त बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बात कही अबू ज़र से, अबू ज़र जिस माथे को तुम अल्लाह के सामने टेकते हो ना, उस पर जो है मुझे मतलब मुझे उस पर पैर रखना दिल नहीं बोलता मैं। अल्लाह अकबर। तो इससे मालूम होता है अबू ज़र के माफ़ी मांगने का अंदाज़ ये था कि मैं गाल रखता हूँ, उस पर पैर रखो। बिलाल ने कहा नहीं, जिसको तुम अल्लाह के सामने झुकाते हो ना, उस पर पैर नहीं रख सकता मैं, लिहाजा माफ़ कर दिया। लिहाजा माफ़ी बहुत ज़रूरी है। आज के दिनों में इन जैसी आयतों करने की बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिश्तेदारी को बाकी रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम पुल सिरात पर से आसानी से गुज़र जाएं, तो हमें चाहिए कि हम जो है सिला रहमी करें, रिश्तेदारों को जोड़ें। और रिश्तेदारों को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि हम माफ़ी मांग लें, और माफ़ी से किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। बीवी को चाहिए कि वो शौहर के ख़ानदान में जिस लड़ाई से माफ़ी मांग ले। इससे बहुत मौक़े आते हैं। अब मतलब राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला की माफ़ी को पाने के लिए मखलूक़ को माफ़ करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब को अबू बकर की तरह अपने दिलों को पाक करने तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।